लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार विधानसभा की 4 सीटें जो खाली हुई थी, उन सीटों का बंटवारा जो है अब एनडीए में हो चुका है और एनडीए में इस बात पर अंतिम रूप से मुहर लग गई है कि कितने सीटों पर कौन सा पार्टी चुनाव लड़ेगा और फिर कौन कितना दमखम दिखाएगा। इस बात की पुख्ता मुहर जो है लग चुकी है और जिन 4 सीटों का नाम सामने आया था कि जो 4 सीटें विधानसभा की खाली हुई थी, जो जिससे जीते हुए विधायक जो है लोकसभा पहुंच गए थे, उन सीटों के बारे में आज हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। जिन 4 सीटों को खाली किया गया था, विधानसभा सीटों को, अब उसमें अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही उन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की जाएगी और बाकी जो समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव के लिए, तब तक के लिए वहां से विधायक जो है नए चुन करके आएंगे और इसको लेकर के सभी पार्टियों ने अपना प्रयास जारी कर दिया है, अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिन 4 सीटों को खाली किया गया था उसमें रामगढ़ है, बेला है, तराई है और इमामगंज है। कमाल की बात यह है कि रामगढ़ और बेला जो है राष्ट्रीय जनता दल के दो विधायक थे। रामगढ़ से सुधाकर सिंह वो जीत करके लोकसभा पहुंच गए और बेला से सुरेंद्र यादव थे जो जहानाबाद से जीत करके लोकसभा पहुंच गए। इन दोनों सीटों पर राजद का कब्जा था और तीसरी सीट जो तराई है वहां से सुदामा प्रसाद जो काराकाट से लोकसभा पहुंचे हैं उस पर माले का कब्जा था और अब इन 3 सीटों पर भी चुनाव होगा। और उसके अलावे जो एक और सीट थी वो थी इमामगंज, जिस पर हम के मुखिया जो है जीतन राम मांझी जो गया से जीत करके लोकसभा पहुंच गए, वो विधायक हुआ करते थे और वो भी सीट अब खाली हो गई है और इसको लेकर के एनडीए में बंटवारा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी। अब सभी पार्टियों ने अपना अपना प्रत्याशी चुनने की तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी इस बात की ओर ध्यान दे रही है कि आखिर कौन से प्रत्याशी को मौका दिया जाए जो उनको जीत का राह दिखा सके। कमाल की बात यह है कि इन 4 विधानसभा सीटों को लेकर के ये घोषणा की जा रही है कि ये लिटमस टेस्ट होगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। अब ये क्यों होगा, इस बात को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि यहां से इन 4 सीटों पर से जो भी पार्टी और या फिर जो भी गठबंधन दल ज्यादा जीत करके आएंगे उसका दबदबा कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा 2025 में देखने को मिलेगा। और इस कारण से इस चीज को लेकर के सभी पार्टियां जो है तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने खास रूप से तैयारी करना शुरू कर दिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछली बार रामगढ़ और तराई विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि दोबारा से मिला हुआ जो मौका है वो अपने हाथ से गवाए और इन 2 सीटों पर फिर से हार जाना पड़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है इस चीज को लेकर के तगड़ी तैयारी कर रही है। और उसके अलावे इमामगंज सीट जो है हम के खाते में जाएगा, जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में जाएगा और बची हुई 1 सीट जो है बेला, ये कयास लगाया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएगा। अभी सिर्फ इस बात की घोषणा हुई है कि कौन सी पार्टी को कितना सीट मिलेगा, इस बात की घोषणा नहीं हुई है कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बात की चर्चा तेज हो गई है और कयास लगने लगे हैं। अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से न तो इस बात को लेकर के कोई दलील आया है या फिर न तो इस बात को लेकर के कोई जानकारी दी गई है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर हम आंकड़ा देखने का प्रयास करेंगे तो जो 3 सीट महागठबंधन के खाते में थी विधानसभा की, उसमें से 2 सीटों पर राजद के प्रत्याशी जीत करके सदन पहुंचे थे और इस कारण से इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि राजद जो है इन 2 सीटों को अपने खाते में रखेगी। लेकिन वहीं तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक और बात चल रही है और वो ये है कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में माले के सीट पर राजद ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, तो कहीं राजद इस कमी की भरपाई करने के लिए माले को अपना 1 सीट दे दे और फिर माले 2 सीटों पर चुनाव लड़े। अब क्या होगा ये तो फिलहाल कयास लगाया जा रहा है, वक्त आने पर सब पता चलेगा।
जैसे ही उपचुनाव की घोषणा होगी उसके बाद सभी पार्टियों के पत्ते खुलेंगे, सभी पार्टी अपना अपना प्रत्याशी जो है उनका नाम सार्वजनिक करेंगे। बाकी इससे जुड़ा जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।